मतलब सुबह में उठने के जस्ट बाद बिना बाथरूम गए पहले वहाँ पे बैठते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ सीन था। तो एक चैनल है जो कि सिर्फ 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 टाइपिंग के लिए है। ठीक है, उनको हम बाद में जब टाइपिंग क्वालिफाई, वो टाइपिंग सिर्फ सिखाते हैं। उनका टाइपिंग का स्पीड 85 वर्ड पर मिनट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग, आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइपिंग के बारे में कि जो हमने टाइपिंग क्वालिफाई किया एनटीपीसी के लिए, उसमें कैसे क्वालिफाई किया, क्या क्या हम किसी तरह से हम तैयारी किया, और 35 दिनों में जो है टोटल 35 दिन, उससे पहले हम कभी टाइपिंग नहीं किए थे। 35 दिन में का टाइम हमको मिला जिसमें हम की टाइपिंग क्वालिफाई किए एनटीपीसी में, जिसमें कि बैक स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहता है अलाउड, और विदाउट बैक स्पेस मतलब सही करना। ठीक है, 95% एक्यूरेसी के साथ। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बट हो गया। किस तरह से हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हम तैयारी कर रहे थे तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, तो हम क्या किए, तो हम उसकी तैयारी के लिए पूरा टाइम, जितना भी टाइम मेरे पास था 24 घंटा, उसी एक एक्टिविटी को दिया जो कि था टाइपिंग करना। ठीक है, पहली बात, हमारे माइंड में और कुछ भी नहीं था, टाइपिंग क्वालिफाई करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। हमको बिल्कुल भी नहीं आता था। इसके लिए एक क्लास हम जब पता किए, जितने भी पटना में और दरभंगा में भी पता किए। दरभंगा हम खुद दरभंगा में गए थे उस टाइम, और दरभंगा में ही थे जब मेरा रिजल्ट आया था। और टाइपिंग का पता था कि टाइपिंग अब जो है नेक्स्ट मंथ हो जाएगा कहीं। तो दरभंगा में ही थे, तो पता करने लगे कि दरभंगा में टाइपिंग का कितने क्लासेस हैं। हम खुद जाके वहाँ जाके पता किए, तो बोला कि मतलब 3-4 महीना में जो है सो हम बता देंगे कैसे कैसे करना है। इसके बाद अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना टाइम लगेगा, कम से कम 3 महीना तो लगेगा ही 35 का स्पीड जो है पकड़ने के लिए। 95% एक्यूरेसी के साथ 35 का स्पीड पकड़ने के लिए आपको 3 महीना तो एटलीस्ट लगेगा। और हमारे एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम था, लगभग 20-22 दिन था। ठीक है, 22 दिन। और इसके बाद वो कैंसिल हो गया, तो फिर हमको 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, लगभग 35 दिन हमको मिला था एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि हम एग्ज़ाम देने के लिए मतलब कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते थे ना। बोल रहा है 3 महीना लगेगा, पटना में भी पता किए तो यार 3 महीना 4 महीना लगता है, उससे कम में आप नहीं हो पाएगा जब आप अभी प्रैक्टिस नहीं किया। तो हम सोचे कि यार क्यों ना, मतलब वैसे भी अगर हम कहीं इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो 1 घंटा देता है, 1 घंटा चलाने के लिए 300 की 400 रुपये लेता है। ठीक है, तो 1 घंटा में क्या ही होगा। ठीक है, फिर तो आपको 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, जो पहली बार कर रहा है। तो हम तो कभी किए नहीं थे, तो हम क्या किए, मेरे पास ही एक पुराना लैपटॉप सॉरी कंप्यूटर का सेट था जो कि पड़ा हुआ था, तो वो किसी तरह ठीक करवाए, फिर उस पर बैठना प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मतलब सुबह में उठने के जस्ट बाद बिना बाथरूम गए पहले वहाँ पे बैठते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ सीन था। और फिर एक यूट्यूब पे हम सर्च किए इसके बारे में कि कैसे किस तरह से तैयारी किए करना चाहिए कम टाइम में। तो बहुत सारा चैनल मिलता है जो कि अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो एक चैनल है जो कि सिर्फ 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 टाइपिंग के लिए है। ठीक है, उनको हम बाद में जब टाइपिंग क्वालिफाई हमारा हो गया तो उनको हम कमेंट किए थे, और वो मतलब हार्ट जो है हमको दिया था अपने हमारे कमेंट को। तो उनका उनका जो है चैनल का नाम है अभी टेक, AVI अभी टेक, TECH, अभी टेक। ठीक है, तो वो टाइपिंग सिर्फ सिखाते हैं। उनका टाइपिंग का स्पीड 85 वर्ड पर मिनट उनका जो है, जो मतलब 85 तक, 80-85 तक वो मारते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ टाइपिंग के बारे में बताते हैं कि 10 डेज में 35 का स्पीड कैसे लाए, 10 डेज में क्रैश कोर्स 10 डेज का अलग अलग 35, 40, 50, 60, 70, 80 का स्पीड तक वो मतलब बताते हैं कि इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो उनका जो 10 डेज का 35 वर्ड पर मिनट का जो टाइपिंग का स्पीड का क्रैश कोर्स था, वो हम किए थे, मतलब उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज थोड़ा, यूट्यूब पे पूरा फ्री में रखा हुआ है सब कुछ। हम क्या किए, तो उनका जो पहला वीडियो था उसमें बोला गया था कि ADSF और इस साइड क्या है सेमिकोलन, इसके बाद LKH, तो जो भी है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे थे। उसको खूब प्रैक्टिस किया, सुबह शाम दोपहर जब टाइम मिला पूरा, मतलब और कुछ के अलावा हम कुछ कर ही नहीं रहे थे जब ये था। ठीक है,
बीच बीच में डिमोटिवेट भी आता था, यार 10 का स्पीड भी नहीं जा रहा है, 15 स्पीड भी नहीं जा रहा है, खाली गलती हो जा रहा है। फिर भी हम लगे रहे क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर नहीं करते तो क्या कहते हैं कि नहीं कर पाए। एक बार तो प्रैक्टिस करके एक बार ट्राई करके देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, अपना बेस्ट दे रहे हैं बस। एक तो सेटिस्फेक्शन बाद में रहेगा ना कि अपना बेस्ट दिया, बाकी नहीं हो पाया तो हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ के लिए हम बस कर रहे थे। जब पहला एग्ज़ाम हुआ शायद 12 अगस्त को, ठीक है। और हाँ 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त 2022 को। तो वो कैंसिल हो गया टेक्निकल इशू के कारण, जो कि मतलब वही हम जब कैंसिल हुआ तो हमको बहुत खुशी हुआ कि चलो यार कैंसिल हुआ, अब थोड़ा टाइम मिलेगा। 15 दिन का टाइम मिला इसके बाद। और फिर हम 27 अगस्त को मेरा एग्ज़ाम हुआ फिर दोबारा। और उसमें जब 12 अगस्त को जो हुआ तो उस टाइम हमको पूरी पता था कि मेरा स्पीड 20 से 22 के आसपास जा रहा है, एक्यूरेसी भी 80-85% के आसपास आ रहा है। तो हमको तो क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन चलो एग्ज़ाम दे के आते हैं। गए मुजफ्फरपुर में, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम सेंटर पर गए, एग्ज़ाम दिए। जब एग्ज़ाम डाल रहे हैं तो देख रहे हैं साला गलती हो जा रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि गलती हो रहा है, तब पर भी कर रहे हैं। अब बगल वाला 7 मिनट के बाद जब 7 मिनट में वो पूरा सेट मार दिया, इसका दोबारा जब मतलब था उसमें इंस्ट्रक्शन में दिया था कि दोबारा उसको टाइप करना है, एक बार ख़त्म हो जाएगा फिर दोबारा टाइप करना है। तो दोबारा टाइप नहीं हो रहा था टेक्निकल इशू के कारण। तो बस वो लोग बवाल कर दिया, हम भी बवाल में सपोर्ट कर दिए। वहाँ पर भी हमको हमारे जो सब्सक्राइबर थे 4-5 वो मिल गया, फिर हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। फिर बाद में क्या हुआ कि वो तत्काल उस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा, 1 घंटा के अंदर ही नोटिस वेबसाइट्स पे आने लगे, ठीक है। मतलब पूरे ऑल इंडिया में ऐसा ही सीन था। तो फिर जितना भी एग्ज़ाम सेंटर था ऑल इंडिया में सब पर ऐसा ही सीन था। फिर सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर हम लोग आ गया और जो सेकेंड शिफ्ट वाला था उनका फिर सही से एग्ज़ाम शुरू हो गया, ठीक है। जो हम लोगों का शिफ्ट का था 12 अगस्त को, वही सिर्फ कैंसिल हुआ था। फिर हम क्या किए तो फटाक से बस पकड़े घर आए, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट की, क्योंकि पता था कि 10 दिन के आसपास में इसका एग्ज़ाम फिर से ले लेगा। फिर हमको 15 दिन का टोटल टाइम मिला। 27 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, फिर दोबारा उसमें हम खूब प्रैक्टिस किए। और जो उनका यूट्यूब चैनल था अभी टेक करके, उनका फॉलो कर रहे थे, जिस तरह से भी बता रहे थे कि भाई ये मतलब जिस तरह से भी बता रहे थे, आप सर्च कीजिएगा, ठीक है चैनल, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वैसे सर्च कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन पे हम मतलब करते रहे प्रैक्टिस, ठीक है। और हम 35 का लास्ट, जब एक दिन पहले जिस दिन एग्जाम था उससे एक दिन पहले रात को मार रहे थे ना, तो 35 का भी एक्यूरेसी, अब 35 वर्ड पर मिनट चल जाता था और एक्यूरेसी 95% 98% तक चल जाता था, ठीक है। एक दिन, सिर्फ एक दिन गया ऐसा, उससे 2 दिन पहले नहीं जा रहा था, एक दिन पहले लास्ट नाइट रात को गया। फिर हम बस पकड़ के गए अगले दिन। वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे भी एक ये हुआ था। एग्ज़ाम सेंटर पे क्या हुआ था कि जो रहता है ना कि एक मतलब एक लाइन जो कि हमारा एडमिट कार्ड पे लिखना रहता है, ठीक है, उसको हम कोई तो बटन था, याद नहीं है, एक वीडियो हम डाले हुए हैं जिसमें हम बताए हैं, जब हम एग्ज़ाम दे के जस्ट आए थे उस टाइम, कि मतलब कुछ बटन है उसको दाब के फिर जो है हम उसको लिख सकते थे कंप्यूटर में ही, ठीक है। तो वो चीज़ हम जो हमारे बगल वाला भैया था वो लिख रहे थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए। पहले तो वो नहीं बता रहा था, लेकिन बाद में बता दिया, काहे कि बता दिए कि हम दूसरे जोन से हैं, वो दूसरे जोन से हैं, तो कंपटीशन तो ख़त्म हो गया। फिर वो हमको बता दिया, फिर हम जो है सो इस तरह से अपना टाइपिंग करना स्टार्ट किया। और वहाँ पे पहुँचने के बाद हमको कीबोर्ड मिला। पहला तो कीबोर्ड जो था दिया था ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ था मेरे सीट पे, वो ख़राब था, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो दूसरा चेंज करा के लिए फिर उस पर 4-5 बार हम प्रैक्टिस कर लिए। पूरा जो एक सेंटेंस लिखा रहता है पूरे, ठीक है, जो कि हमको एडमिट कार्ड पे लिखना पड़ता है, उसी को हम टाइप कर रहे थे अपने अपने कीबोर्ड से, और नीचे में मतलब अपने स्क्रीन पे। ऐसे करके हम प्रैक्टिस वहाँ पे कर लिए, हाथ भी बैठ गया। और फिर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ तो बस हो गया, एक ही बार में 10 मिनट में खेला ख़त्म। और फिर अपना बेस्ट दिए। उस टाइम लग रहा था कि यार गलती भी हो सकता है कुछ, मतलब पता तो चलता रहा था कि गलती हो गया। अब कितना गलती हुआ ये तो पता नहीं था एक्चुअली में। तो फिर भी हमारा यह था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाद में जाकर पता चला जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा हो गया है।
और एक बात, जब हम तैयारी कर रहे थे उस टाइम हमारे माइंड में पता था हमको, मतलब हम जितना कि 35 का स्पीड हमको चाहिए एनटीपीसी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इंग्लिश जो हमारा मीडियम था जिसमें इंग्लिश में टाइप करना था, तो उसमें 35 का स्पीड चाहिए, हमारे माइंड में ये था। लेकिन एक्चुअल में 30 का ही स्पीड चाहिए था। ठीक है, बाद में हमको पता चला उसके एग्जाम जब हम क्वालिफाई कर गए और हम वहाँ पे असम में थे, तो हम एक और लड़का था जिसका एग्जाम मतलब था टाइपिंग था, तो वो बता रहा था यार 30 का भी टाइपिंग नहीं मार पाए। हाँ, हम तो 35 का मार के आए हैं यार, 35 क्वालिफाई था। मतलब फिर डिस्कस हुआ तो पता चला कि 35 नहीं एक्चुअल में, फिर हम नोटिफिकेशन पढ़े तो पता चला कि 35 नहीं 30 का ही स्पीड मांग रहा था, और इसीलिए शायद हम क्वालिफाई हो पाए, क्योंकि हम 35 तो लास्ट टाइम मार रहे थे, तो वहाँ पे शायद मतलब 32, 33 या 31 मार के आए होंगे और जो है हम क्वालिफाई हो गए। तो जितना गोल है, जितना रिक्वायरमेंट है, उससे ज़्यादा का प्रिपरेशन था हमारा, इसीलिए ऐसा हो पाया। तो इसीलिए आपका भी जिस लेवल का एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ में, उससे ज़्यादा का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी जाके 100% आपका जो सफलता है वो सिक्योर हो पाएगा।